आने वाले टाइम में किन लोगों का स्ट्रगल कम होने वाला है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत अच्छे प्लानिटरी सिचुएशंस है, तो किन लोगों का स्ट्रगल कम होगा बचे हुए साल में 2025 के। अगला सवाल कि नई अपॉर्चुनिटीज किन राशियों के लिए, किन लोगों के लिए हेल्थ वाइज ये साल अच्छा रहने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर। तो 2025 अभी खत्म होने वाला है और 2025 की शुरुआत में जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इन सारे एपिसोड्स में चर्चा की थी कि साल कैसा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें सही साबित हुई हैं। ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर ने हमें कई सारी चीज़ें बताई थी कि ये होने वाला है और उस टाइम पे वो घटनाएं घटी हैं। अगला साल ये मार्च से ही रूल होगा, माने संपूर्ण सृष्टि पर थोड़ा सा अग्निप्रपात होना, या जिसे हम कहते हैं वॉर लाइक सिचुएशन निर्माण होना, या जैसे अप्रैल मई के दौरान वॉर लाइक सिचुएशन का हम लोग ने सामना किया था। उसके बाद में अक्टूबर के बारे में सर ने बताया था कि बहुत सारे बदलाव होंगे, तो टैरिफ का मुद्दा आपने उसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सही साबित हुई हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ अस। और ऐसे ही हम आने वाला साल 2026 कैसा हम सबके लिए होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई नया एपिसोड पब्लिश करें तो वो आप तक जरूर पहुंचेगा। सर वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और जैसे आपने बताया था पिछले साल जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कि कैसा साल जाने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इनपुट्स भी आए हैं कि लोग बता रहे हैं कि सर ने जो बताया था हमारे बारे में, हमारी राशि के बारे में या इन सिचुएशंस के बारे में, वो सारी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में वैसे हुई हैं, वो सारी चीज़ें उसी सीक्वेंस से हुई हैं। तो जो 2025 का साल अभी बचा हुआ है, वो आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, सब लोगों के लिए कैसा वो समय रहेगा? हाँ, 2025 अभी ख़त्म होने को आया है और इसमें एक दो बड़े बदलाव जाते हुए साल हमको दे जाएगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शनि है 28 नवंबर 2025 को ये शनि जो अभी वक्री चल रहा है वो मार्गी हो जाएगा। इससे जिसे कहते हैं एक साय ऑफ रिलीफ, माने जिसे कहते हैं कि लोगों को एक प्रकार का एक स्वस्थता का अनुभव दिसंबर महीना से मिलना शुरू हो जाएगा। सभी राशियों के लिए खास करके बहुत अच्छा एक इफेक्ट मिलेगा कि जिसे रिलैक्सिंग इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल नया अपॉर्चुनिटी और नया संधि उपलब्ध हो जाएगा, नया एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। एसोसिएशन इसका मतलब है शादी, ब्याह, एंगेजमेंट्स, इनके लिए ये समय नवंबर से आगे माने दिसंबर से आगे फ्रूटफुल समय होगा। बिल्कुल जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन्होंने दिसंबर महीना से स्टार्ट करना चाहिए, दे विल बी सक्सेसफुल। ये सबसे बड़ा बदलाव जिसे कहते हैं शनि मार्गी हो जाना। अभी कुंभ और मकर राशि के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मकर राशि को तो साढ़े साथी का एक पर्व चल रहा है, उसमें शनि वक्री। साढ़े साथी का पर्व बिल्कुल बुरा नहीं होता या उससे डरने की बिल्कुल किसी ने जरूरत नहीं है, लेकिन शनि वक्री होना खास करके उन्हीं राशियों के लोगों के लिए इफेक्टिव होता है। तो मकर और कुंभ राशियों के लोगों ने एक प्रकार का एक्चुअली आगे कदम बढ़ाना चाहिए दिसंबर के बाद में, और उनको सफलता हासिल होगी। सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव है दिसंबर महीना में। और दो तीन इंपॉर्टेंट बदल क्या होने वाले हैं, तो दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि में मंगल जाने वाला है। इसका मतलब है स्व राशि में जाने वाला मंगल, तो ये कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देगा। वहां पर सूर्य भी होगा, सूर्य और ये मंगल कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। जो लोग खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, जिसे हम कहते हैं आजकल के ज़माने में आईटी क्षेत्र या सोशल मीडिया भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया में भी खास करके जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नए नए टेक्नोलॉजी, इनका एक प्रकार का इन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। नए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली जनरेट होने वाले हैं दिसंबर महीना से। दिसंबर महीना में सूर्य, मंगल और शुक्र ये तीनों वृश्चिक राशि में आपको दिखाई देंगे। इस कारण शुक्र और मंगल कॉम्बिनेशन, और इसमें भी सूर्य का एक प्रकार का प्रभाव, ये एसोसिएशन में फिर वो शादी का हो या लव मैरिजेस का हो या एसोसिएशन कोई भी नया काम से जुड़ना का स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वृश्चिक राशि ये जल तत्व की राशि में शुक्र और मंगल ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा जिसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट्स दिखाता है। तो जो लोग हैं कि जिनके पत्रिकाओं में
शुक्र का कारकत्व खास करके वृषभ है, तुला है, और फॉर एग्जाम्पल उनकी जो ये मित्र राशियां है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। ओके। किसके लिए कि वो शादी ब्याह इस मामले के लिए। ओके। सो इस प्रकार के आने वाले समय में एक दो ये महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। सो 2025 दिसंबर इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द कमिंग ईयर। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आने वाले टाइम में किन लोगों का स्ट्रगल कम होने वाला है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत अच्छे प्लानिटरी सिचुएशंस है, तो किन लोगों का स्ट्रगल कम होगा बचे हुए साल में 2025 के? जैसे हमने कहा कि अभी तक ये जो शनि है ये वक्री शनि मीन राशि से चल रहे थे, तो खास करके मीन राशि जो गुरु का राशि है इन लोगों को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता था। अभी वो मार्गी हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों का जॉब में परिवर्तन और बदलाव आ जाएगा और एक स्टेबिलिटी की तरफ वो जाना शुरू कर देंगे। तो मीन राशि के लोगों के लिए एक अच्छा समय आने वाला समय है। क्या बात है। तो इसके बाद अगला सवाल कि नई अपॉर्चुनिटीज किन राशियों के लिए रहेंगी? वाइब्रेशन और टेक्नोलॉजी के जो कारकत्व ग्रह होते हैं, जिसको हम कहते हैं सूर्य, जिसको हम कहते हैं कि राहु, जिसको हम कहते हैं हर्षल और नेपच्यून, इन लोगों के लिए आने वाला समय एक नया अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उपलब्ध करके देगा। और शुक्र उच्च होने की वजह से मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशंस, कम्युनिकेशंस, इनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट सोशल मीडिया को इस क्षेत्र में बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। ओके, तो आने वाले समय में अगला मेरा सवाल होगा कि किन लोगों के लिए हेल्थ वाइज ये साल अच्छा रहने वाला है? देखो, होता यह है कि हेल्थ के लिए जो असर डालते हैं जो ग्रह, उसमें गुरु, शनि ये खास करके इम्पोर्टेंट है। अभी जो गुरु है ये जैसे मैंने कहा कि कर्क राशि में है और वो फिर से दिसंबर महीने में के होते हुए वो पीछे आएगा, माने फिर से मिथुन राशि में आएगा, वक्री होके आएगा। तो हेल्थ के हिसाब से बढ़ोतरी बीमारियों में किस प्रकार की होने वाली है, तो उसमें खास करके जिसे कहते हैं मधुमेह या जो किडनी स्टोन्स, गुरु ये किसका कारकत्व है? गुरु ये स्टोरेज और साठा संचय इसका कारक है। मिथुन राशि में आने की वजह से आने वाले समय में थायराइड में ग्रोथ, या जिसे हम कहते हैं कि शुगर में ग्रोथ, या जिसके कारण खास करके लोगों को शरीर में साठा संचय, मेद का स्टोरेज, महिलाओं के लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि फैट्स एंड फाइब्रॉइड्स की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आने वाले साल के बारे में जैसे आपने बताया कि ये शनि मार्गी होने वाले हैं, गुरु में बदल होने वाला है, मंगल और सूर्य उनकी युति होगी और वो भी अच्छे परिणाम देंगे। तो क्या ये आने वाला साल एआई की दृष्टि से कोई बड़ा बदलाव मार्केट में लाएगा? देखो, आने वाला समय 2026 ये सूर्य से प्रभावित होगा, ये मैंने पहले ही कहा है। तो नया टेक्नोलॉजी, सूर्य ये टेक्नोलॉजी का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, तो ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। ओके, सूर्य के उच्च होते ही मेटल्स में खास करके ज्यादा आपको प्रभाव उसका नजर आएगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में आपको खास करके आने वाला समय में। और इसका दूसरा एक कारण है कि, और दूसरा एक थोड़ा चिंताजनक विषय यह है कि आने वाले समय में ऐसे अस्त्र व यशस्त्र भी निर्माण हो जाएंगे कि जो आज तक निर्माण नहीं हुए थे। ये आने वाला समय 2026 आपको सूचित करता है कि इस वर्ष में सूर्य का या तेज का प्रभाव जरूर रहेगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें कि जो अभी तक किसी ने देखी नहीं है वो देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि नए तरीके के सोर्सेस ऑफ एनर्जीज का प्रयोग हो सकता है। तो जैसे क्या वो कॉमन लाइफ में आएगा या फिर रिसर्च लेवल? कॉमन लाइफ में ज़्यादा आएगा। कॉमन लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होना शुरू कर देगा। अभी जैसे हम कहते हैं कि नए नए मोबाइल्स फोन्स आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज निकल रहे हैं। आने वाले 2026 में ड्रास्टिक सम इसमें चेंजेस आपको नजर आएंगे। एक स्टेप एकदम आगे चले जाएंगे लोग। ओके, आने वाले समय में खास करके जिसे हम कहते हैं कि ईंधन जिसे कहते हैं, जो आज तक हम खनिज और तेल से गाड़ियां ये चला रहे थे, कई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी और एक एनर्जी निकल के आएगी जिसके ऊपर आप आपके
वाहन चला, तो ये कॉमन लाइफ में बहुत फर्क पड़ने वाला है। प्राइसेस ऑफ द गोल्ड, प्राइसेस ऑफ द मेटल्स आर गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी, मतलब इसका परिणाम सामान्य लोगों के जीवन पर बहुत होने वाला है। आने वाले समय में खास करके रिलेशनशिप्स, अगर सूर्य या तेज का प्रभाव है तो ये रिलेशनशिप्स के लिए क्या होता है कि ये अच्छा नहीं होता है। रिलेशनशिप्स इसे कहते हैं कॉन्क्रीट रिलेशनशिप्स। तो मानवीय जीवन या सभ्यता पर एक प्रकार का ऐसा परिणाम होने वाला है कि लोग जिसमें स्थिरता नहीं चाहते हैं और सिर्फ एक टेम्पररी एसोसिएशन चाहते हैं, इस प्रकार का एक कल्चर निर्माण होने वाला है। तो इसीलिए हमारी संस्कृति का खास करके प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और भारत एक आदर्श देश करके आगे आने वाले महाशक्ति बनने वाला है। तो आने वाला साल ओवरऑल देश के लिए एक तरीके से अच्छा है। बिल्कुल ऐसा हम लोग, भारत के लिए बहुत खास करके अच्छा होगा, क्योंकि भारत ने अपनी संस्कृति और सभ्यता का जतन किया हुआ है और हमारे जो प्राचीन शास्त्र है इनके आज तक हम इनका स्टडी करते हैं और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स ओके, आने वाले समय में लोग डरते हैं कि इसके कारण लोगों के लाइफ पर परिणाम होने वाला है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुष्परिणाम ज़्यादा होने वाला है। जिसके कारण लोग फिर से हमारे प्राचीन शास्त्रों की तरफ मुड़ने वाले हैं कि जो बेस है, कोर है, जो आयुर्वेद है, योग शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र है, इसका महत्व लोग जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। सूर्य, तेज, आत्मा, ये बेसिक शास्त्र है, इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। हमारे जो मूल सिद्धांत है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो जैसे आपने बताया कि आने वाले टाइम में मेटल्स या इन चीज़ों के रेट्स जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो क्या फाइनेंसेस में भी कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, कोई प्रोग्रेस देखने को मिलेगी? फाइनेंसेस कैसे हो सकते हैं आने वाले सालों में? देखो, बात यह है कि समृद्धि की ओर या फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर कुछ राष्ट्र जो आज टॉप पर है उनका डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। या आप देखोगे आज जो महासत्ता कहलाते उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और जो कोर लाइन पकड़ के चलने वाले जो राष्ट्र है जिन्होंने अपनी संस्कृति पकड़ के रखी है, एशियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली इंडिया, ये एक बहुत बड़ी महासत्ता करके आगे आएगा। तो एक भारत, जापान या एशियन कंट्रीज खास करके इनका प्रभुत्व होगा सृष्टि पर। और जो आज महासत्ता है उन लोगों में जिसे कहते हैं ना कि आत्मघात या उनके इसमें निचला एक उनका स्तर उनको देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है। तो फाइनेंशियल स्टेटस एशियन कंट्रीज का ज़्यादा बढ़ेगा। जी, तो एक तरीके से आपने ये बताया है कि आने वाला जो समय है वो कैसा होने वाला है, तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना थोड़ा ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम अपने आप को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो करके वी कैन बी रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग? नहीं, गुड क्वेश्चन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कर्म बंधन से तो आप बंध गए हो, लेकिन हमारे में अपने खुद के नेचर में या हमारे परिस्थिति में बदल करके हम उससे कोप अप कर सकते हैं। इसीलिए खुद को बदलो और अपनी सृष्टि आप बदल सकते हो। छोटे छोटे बदलाव लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए। जैसे कलर थेरेपी के इस्तेमाल, जैसे 7 हमारे यहाँ पे 7 वार जिसे कहते हैं, 7 जैसे कहते हैं जिसके अंदर विशिष्ट ग्रह और रचनाओं का एक प्रभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उस तरह से कलर यूज करना स्टार्ट करो। सोमवार के दिन आप वाइट कलर यूज करो, मंगलवार के दिन रेड करो, बुधवार के दिन आप ग्रीन या लाइट ग्रीन शेड यूज करो, गुरुवार के दिन आप येलो शेड यूज करो, फ्राइडे के दिन आप कलरफुल या मिक्स कॉम्बिनेशन यूज करो, सैटरडे के दिन लाइट ब्लू या ब्लू का इस्तेमाल करो और संडे के दिन ऑरेंज या रेड का इस्तेमाल करो। ये करने से अभी आपने क्या किया, आपने कुछ बदला क्या? नहीं, अपने आप में थोड़े से चेंजेस किए। ये जो कलर थेरेपी है ना, इससे बिल्कुल आपके मानसिकता पर और आपके शरीर रचना पर परिणाम होता है। ये तो छोटा सा इफेक्ट हो गया। यू कैन यूज इवन जेमस्टोन्स फॉर दैट, to change your mentality, to change your reactions, to change your perspective, to change your approach। ये important है, अपने आप को बदलो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को अगर दिक्कतें आती है, कुछ लोगों को स्किन के डिसीजेस है या पेट की बीमारियां है, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए? ग्रीन एमराल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या उससे वो बीमारी ठीक होगी? नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको सहायता मिलेगी कि आपकी शरीर रचना में वो खनिज या उसके निकलने वाले जो किरण है या उसके निकलने वाली जो एनर्जी है, उससे डेफिनेटली बदलाव होता है।
आपका ऑरा चेंज होना शुरू हो जाता है। Okay. आप रिलेशनशिप्स में अच्छा करना चाहते हो, आप डायमंड यूज करो रिंग फिंगर में। आप कर्तृत्व में आगे बढ़ना चाहते हो, आप रेड कोरल का इस्तेमाल करो या रूबी का इस्तेमाल करो। आप अगर बहुत अच्छा एक प्रकार का संयमी व्यक्तिमत्व बनना चाहते हो और आगे चल के लोगों को मार्गदर्शन के क्षेत्र में काम करना चाहते हो, तो आप येलो सफायर का इस्तेमाल करो। ओके। तो इसका मतलब क्या किया आपने? यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ। यू कैनॉट चेंज एनीबडी एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय चेंजिंग योर सेल्फ। एग्जैक्टली। सो जो बदलाव होने वाले हैं उसे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ में अपने आप को अलाइन जरूर कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये अलाइनमेंट कैसे की जाए इसके बारे में सर ने हमें बताया है। इसके बाद एक और ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और हमारे व्यूअर्स को भी उसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत बार ना ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आने वाले एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिमाइंडर, जैसे सर ने उपाय बताए हैं, इन चीज़ों को फॉलो करके आप आने वाले टाइम में होने वाले बदलावों के लिए खुद को अलाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।